हेलो बच्चों, क्लास फोर्थ में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत के समुद्री तट। सप्ताह चल रहा है 10वां बेटा। भारत के समुद्री तट, ये आपका जो पाठ्य पुस्तक है हमारा भारत, उसकी पेज नंबर 61 पे है। पाठ है भारत के समुद्री तट, पाठ है पाठ नंबर 7। इसमें बेटा क्या है कि भारत जो है उसके समुद्री तट कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारा देश के दक्षिण में हिंद महासागर, कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। भारत का दक्षिणी भूभाग, कौन सा भूभाग? दक्षिणी भूभाग प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप क्या होता है बेटा? वह स्थल है, मतलब वह ऐसी धरती जिसके 3 तरफ पानी हो और एक जगह जमीन हो, वो होता है प्रायद्वीप। ठीक है, भारत के इस दक्षिणी प्रायद्वीप भाग में पूर्व की ओर क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर और समुद्री भाग हिंद महासागर की ही ये सब दोनों शाखाएं हैं। मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर हिंद महासागर के ही भाग हैं। पश्चिम में गुजरात से लेकर, पश्चिम जो भारत है उसमें जो दिशाएं हैं उसमें पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल राज्य तक समुद्र तटीय क्षेत्र है। अब समुद्र तट क्या होता है बेटा? सागर से लगे स्थलीय भाग को, मतलब जहाँ पे पानी और उसके साथ में जो जमीन का हिस्सा हो उसको समुद्र तट कहते हैं। ठीक है, समुद्र तट हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं खाड़ी होती है तो कहीं बीच में पुलिन तो कहीं क्लिफ होते हैं। ठीक है, तुमने मुंबई के चौपाटी और जुहू बीच का तो नाम सुना ही होगा ना, तो वहाँ पे जैसा हिस्सा है वो बीच यानी पुल। ठीक है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं समुद्र के किनारे मैदान जैसे न होकर दीवार की तरह खड़े होते हैं, इससे समुद्र की लहरें टकराती हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्लिफ। मतलब कोई पहाड़ जैसा हिस्सा होता है जिससे लहरें टकराकर वापस चली जाती हैं। ठीक है बेटा, तटीय भागों में कहीं कहीं समुद्र का जल स्थल में इस तरह अंदर तक चला जाता है कि 3 तरफ से स्थल होता है, मतलब जमीन होती है 3 तरह से, केवल एक तरफ पानी होता है। इसे क्या बोलते हैं? खाड़ी। जैसे खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है बेटा, बंगाल की खाड़ी में भारत के 2 द्वीपीय राज्य हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह। ठीक है, अच्छा बेटा, जो समुद्र तट होते हैं वहाँ पे जलवायु कैसी होती है? वहाँ पर पूरे वर्ष मौसम सुहावना बना रहता है, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। दिन में समुद्र से भूभाग, मतलब ज़मीन की ओर चलने वाली हवाएं किनारे को ठंडा रखती हैं। भारत के तटीय भागों में वर्षा भी अधिक होती है, क्योंकि महासागरों का जल ही गर्म होकर भाप बनता है और जो भाप है उससे बादल बनकर बारिश होती है। पश्चिमी तट जो है बेटा, वो भारत का पश्चिमी तट गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। गुजरात से दक्षिण की ओर चले तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है। महाराष्ट्र के तटीय भाग पर प्रसिद्ध शहर मुंबई है। ठीक है बेटा, आज हमने केवल हमारा पश्चिमी तट है उसके बारे में पढ़ा है। चलिए इससे संबंधित वर्कशीट को हल कर लेते हैं बेटा। आपका पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सटे राज्यों के नाम बताइए। वो 2 थे बेटा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह। ठीक है बेटा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अगला है खालिस्तान भरने हैं। हमारे देश के दक्षिण में कौन सा महासागर है बेटा? हिंद महासागर। भारत के तटीय भागों पर वर्षा अधिक होती है। भारत का पश्चिमी तट कहाँ तक फैला बेटा? गुजरात से केरल तक। ठीक है, समुद्र तट से लगे स्थानों पर मौसम सुहावना होता है और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल राज्य तक का क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र है। ठीक है, इसको पूरा कर लिया। हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के तटीय भागों में वर्षा अधिक होती है। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। समुद्र तट से लगे स्थानों पर मौसम सुहावना होता है।
पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य तक का क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न आपका मिलान करो है। लक्षद्वीप क्या है बेटा? द्वीप समूह। मुंबई में क्या है? जुहू चौपाटी, जिसको गाने भी आते हैं ना, जुहू चौपाटी। खाड़ी क्या है? खंबात। और सागर से लगे स्थलीय भाग क्या होते हैं? समुद्र तट। इस तरह से इस मिलान को कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है प्रायद्वीप किसे कहते हैं? मैंने और भारत का कौन सा भाग प्रायद्वीपीय है? बेटा मैंने आपको बताया था, प्रायद्वीप वो है, वो स्थल का हिस्सा है जिसके तीन तरफ पानी या समुद्र हो, और भारत का दक्षिणी भूभाग प्रायद्वीपीय है। इसको मैंने लिख दिया है। प्रायद्वीप का अर्थ है स्थल का वह भाग जिसके तीन तरफ पानी या समुद्र हो। भारत का दक्षिणी भूभाग प्रायद्वीपीय है। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जीवन कौशल की। उसमें आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक सहायता पेटी। देखिए बेटा, प्राथमिक सहायता पेटी वो होती है जो छोटी मोटी चोट लगने पर या किसी को ज़्यादा चोट लगे तो डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको जो हम इलाज देते हैं उससे संबंधित जिसमें दवाइयाँ हों। मान लीजिए किसी को चोट लग गई बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम उसको पट्टी करेंगे, कोई कपड़ा बांधेंगे, बीटाडीन लगाएंगे या डिटोल से साफ़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक डिब्बे में बना के रखते हैं। तो उस जो डिब्बा होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक सहायता पेटी या फर्स्ट एड किट। ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है प्राथमिक सहायता पेटी में क्या क्या सामान होता है, उसकी सूची बनानी है बेटा। ठीक है। उसमें क्या क्या होगा? कैंची, पट्टी, रुई, डेटोल और दर्द निवारक गोलियां, पैरासीटामोल की गोलियां, यही सब हम लिख देंगे। ठीक है बेटा। पट्टी, डेटोल, डॉक्टर टेप, कैंची, रुई, थर्मामीटर, दर्द और बुखार की दवाई आदि, ये सब चीज़ें हम फर्स्ट एड किट या प्राथमिक सहायता पेटी में रखेंगे। अगला प्रश्न है विद्यालय में प्राथमिक सहायता पेटी होने से क्या क्या फ़ायदे हैं, संक्षेप में बताइए। देखिए बेटा, अगर किसी भी बच्चे को चोट लग जाएगी या किसी को कोई दिक्कत होगी तो हम उसको प्राथमिक सहायता दे सकते हैं, यही हम लिख देंगे। देखिए बेटा, खेलते समय बच्चों को चोट लग जाती है, प्राथमिक सहायता की पेटी से हम बच्चों का इलाज कर सकते हैं स्कूल में जब उनको चोट लग जाएगी। ठीक है। इस तरह से इसको पूरा कर लीजिए। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। इसका मतलब ये है बेटा कि आप कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ें, क्योंकि जो कल है वो कभी भी नहीं आएगा। आप आज सोचोगे आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, फिर सोचेंगे कल कर लेंगे, इस तरह से वो काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज के काम को कल पर नहीं छोड़े, रोज़ का काम रोज़ करें, और जो काम कल का भी हो कि ये काम कल करना, उसको भी आज ही करें, क्योंकि आज हमेशा आता है। क्या खाना पीना है? लाल रंग की चीज़ें खानी है, जैसे सेब, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, बेर आदि। ठीक है, लाल रंग की चीज़ें खानी है आप लोगों को। गतिविधि, भारत के स्मारक स्थलों के चित्र इकट्ठे करके कॉपी में चिपकाने हैं। कौन कौन से स्मारक स्थल है बेटा? अनेक हैं, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। ठीक है बेटा, इनके फ़ोटो ढूंढिए और कॉपी में चिपकाइए। क्या खेल खेलना है? सबसे लंबा कौन कूदे। सभी बच्चे मिलकर कूदेंगे और जो सबसे लंबा कूदेगा वो जीत जाएगा। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगी। लास्ट पॉइंट, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और अपनी टीचर को भेजो। ठीक है बेटा। जो आज हमने अभी वर्कशीट को हल किया है, भारत के समुद्री तट जिनको आज हमने किया है, उस वर्कशीट को कॉपी में करिए और अपने टीचर को भेजिए। ठीक है बेटा। अगर सारी बातें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बेटा, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।